राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। ताली की सेवा करते हैं साथ मिलकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूते भक्ति शरण श्रीवामन गोस्वामी नामिने भयवच पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमो नमः स्त्रस्तनिबन्धनी विविलाशद गोपी सहस्रावृतम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदावे तुलसी दप्ये प्रियावे केशवस्व च विष्णु भक्ति प्रदे सत्यवते नमो नमः नारायणो नमस्कृत्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे मई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अत्र विराजमान सकल विद्वद्वरेण्य विप्र आचार्य वृंद भगवत चरणानुरागी श्रोत्र वृंद संगीत आचार्य वृंद अथवा आदि समस्त अन्यान्य भक्त वृंद परम स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति
गतः सभी वर्ष के समान इस बार भी दिव्य कथा का आयोजन है। आप सब लोग पधारे हो। अब सभी के ऊपर भागवत का असीम कृपा वर्षित रहे और अब सभी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम दंडवत। तो आइए, जितना भी समय मिला, वैसे तो भागवत का कथा कोई आधा घंटा या फिर 1 घंटा 3 घंटा का कथा नहीं है। जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान श्री कृष्ण, जो अपने मुरली के ध्वनि से पूरे जगत को, 14 भुवन को अपने वश में कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। कर्षयते इति ही कृष्णम। अपने ओर जो आकर्षण करते हैं, अपने एक ही बांसुरी के स्वर से पूरे जगत को जो माधुर्य मंडित करके अपने ओर आकर्षित करते हैं, वो कृष्ण का एक मुरली में इतना जादू है, एक वंशी में इतना जादू है, वंशी नाद में एक जादू है इतना। तो समझिए पूरे कृष्ण में कितना जादू है। इसलिए कृष्ण का रूप वर्णन, कृष्ण का गुण वर्णन, उनका लीला वर्णन मेरे जैसे कोई साधारण सा जीव के जीवा से तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोगों का आशीष हो, गुरुदेव का कृपा हो, तो कुछ हम लोग आस्वादन जरूर कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। एक बार भगवान के जो प्रियतमा थे करुणामयी श्रीमती राधा रानी, आप लोग सभी जानते हैं, उन श्री राधा रानी का बहुत सारे सखियां थे, पर उनमें से 8 सखी प्रधान थे, जो अष्ट सखी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन है? ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगभद्रा, इंदुलेखा आदि अष्ट सखी। इन 8 सखियों में से एक सखी बहुत चंचल थी, वो है विशाखा सखी। एक बार विशाखा सखी भगवान कृष्ण से पूछने लगे कि कृष्ण, एक प्रश्न था, बोले क्या बताओ? बोले आप तो किसी अकेले जीव का भगवान नहीं हो, आपका नाम है जगतपति। जगतपति का मतलब पूरी जगत के जो पति हैं, आप भी उन्हें पति बुला सकते हो, हम भी पति बुला सकते हो। लेकिन आप समझिए कि आपके पति को कोई अगर दूसरे औरत अगर पति बुला दे तो फिर हो गई ना झगड़े वाली बात, तो वो तो हो नहीं सकता। लेकिन भगवान एक ऐसे पति हैं जिनको हर कोई पति बुला सकते हैं। अब विशाखा सखी प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, आप तो जगतपति हो, अब पति का कर्तव्य क्या होता है, दायित्व क्या होता है? हर एक का समस्या का समाधान करना, हर किसी का दायित्व रहता है उनके ऊपर। जो कोई भी बुलाए उनके पास जाना पड़ेगा आपको कि आपके पास मेरा प्रश्न यही है, आप कृपया करके बोलिए कि इनके पुकारने से आप सबसे जल्दी उनके पास जाओगे। ऐसा कौन सा पुकार है, ऐसा कौन सा भाषा है, ऐसा कौन सा जादू है जिनके ध्वनि से, जिनके स्वर से, जिनके पुकारने से आप सबसे पहले उनके पास जाओगे? वो कौन है? ब्रह्मांड में तो जीव का अंत नहीं है। कितने सारे प्रजातियों के जीव हैं, कितने सारे प्रजातियों के भक्त हैं, कितने सारे प्रजातियों के वैष्णव हैं, लेकिन स्पेशल तो कोई होगा ना। बोले हाँ है ना, जरूर। भगवान बोले हाँ विशाखा है। बोले कौन है? कि कोई वो उस टाइप का, उस धरण का भक्त हर कोई बन सकता है, खाली उनमें में एक क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन किस टाइप का क्वालिटी?
क्वालिटी यही होना चाहिए कि उनके भाषा में, उनके पुकार में प्रेम जरूर होना चाहिए। बिना प्रेम से नहीं मिले ब्रज की नंदलाल। भगवान प्रेम के भूखे हैं। कोई शास्त्र चर्चा के, कोई ज्ञान के, कोई विद्या के, कोई रूप के, इसमें इन चीजों का कोई भगवान का कोई दरकार नहीं है। आपके पास हो ना हो उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो उसमें कोई नहीं। आप भगवान को जब पुकार रहे हो कितना प्रेम से पुकार रहे हो यही चाहिए। एक पति, एक स्वामी बाहर में चाहे कितना भी परिश्रम करके करने के बाद घर में आए, एक ही बात उसको उसके दिमाग में चलता है, मेरे घर वाले जो स्त्री हैं वो हमें थोड़ा सा प्रेम से प्यार से पुकारे, है ना। बाहर में खिटपीट, घर में भी खिटपीट अगर चलता रहे फिर ऐसा ही भगवान का भी ऐसा। भगवान पूरे ब्रह्मांड के दायित्व लेके बैठे हैं। पूरे भगवान के ऊपर पूरा ब्रह्मांड, कितने सारे श्लोक बोल रहे हो, कितने सारे संस्कृत में श्लोक जानते हो, कितने भागवत का श्लोक अध्ययन करते हो, वो नहीं, वो ठीक नहीं। भगवान उनसे कोई लेना देना भी नहीं है भगवान का। आप कितने सारे भोग पधरा रहे हो, भगवान के पास कोई नहीं। आप चाहे 56 भोग दो या ना दो, उसमें क्या। सबरी का तो खट्टा सा बेर खा के भी भगवान उनके पास बंधे हुए थे, है ना। सुदामा का वो चीड़ी का लड्डू, उन्हीं में भगवान बन गए। तो भगवान इन सब चीजों का कोई उनको आशा नहीं है। वो तो एक ही चीज चाहते हैं कि मेरे को प्रेम से पुकार रहे हैं बस। जब कोई जीव ये समझ जाते हैं कि मेरे पास भगवान के अलावा, कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो अंतिम समय मेरे हाथ पकड़ करके ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये सच्चाई हमारे पास आ जाए और हमारे आंखों में जो ओझल सा एक काला पर्दा है ना, माया रूपी पर्दा, ये हटा करके हम अगर देखें तो हमारे पास एक ही रूप आएगा, वो है मेरे बांके बिहारी का, वो है मेरे राधा रमन का। जग सारा देख लिया मैंने, कोई ना मेरा मुझे अपनाया। पूरे जग को भ्रमण करके देख लिया, हर किसी को आप प्यार करो, कोई भी आपको अंतिम समय तक आपके हाथ पकड़ के रखेगा, ऐसा वादा तो करेगा लेकिन वादा नहीं निभा पाएगा। हम शादी के समय ऐसे बोलते हैं ना, रिवाज होते कि 7 जन्म तक हम आपके साथ रहेंगे। 7 जन्म तो दूर की बात, 7 मिनट तक का गारंटी नहीं है हमारे पास, है। 7 मिनट के बाद क्या होगा वही हमें पता नहीं, 7 जन्म की बात करने चले। लेकिन एक ऐसा जन है जो हमारे साथ 7 जन्म क्या, जन्मों जन्मों तक हमारे संग रहेंगे, वो है परमात्मा भगवान। जिनके शरण लेने से जीव का हर एक अधोगति से मुक्ति मिल जाता है, जीव परम गति प्राप्ति करते हैं, उन्हीं के सानिध्य से संभव है, दूसरे किसी के सानिध्य से संभव नहीं है। प्रेम की भाषा वो जानते हैं दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो दूसरों ना कोई। भगवान को प्रेम चाहिए। और जो जीव भगवान के पास ये समर्पित, भगवान तब बोलते हैं कि हाँ, विशाखा को समझा रहे हैं, भगवान की विशाखा समझ लो। जिस दिन कोई जीव ये समझ जाता है कि मेरा प्रभु है, प्रभु का, हम आनंद ढूंढते हैं ना हर चीज में। रसगुल्ला खाने में आनंद आ जाता है कि नहीं। कलकत्ता का रसगुल्ला फेमस है। अब जिसको रसगुल्ला इतना आनंद लगता है, आनंद का वस्तु लगता है, आप एक बार सोच के देखिए, किसी को रसगुल्ला बहुत आनंद आता है, कितना रसगुल्ला खाने में वो आनंद आता रहेगा, 2 और आनंद आता है, और 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100 रसगुल्ला खा लेगा कोई। हाँ, कोई अगर
रिकॉर्ड तोड़ेगा तो फिर 100 क्या 200 भी खा लेगा। फिर उसके बाद अभी जितने जितने बात बढ़ते जाएगा उतना आनंद बढ़ेगा कि कमेगा? सोचिए, 100 से अगर ज्यादा उसको 200 खिला दिया जाए, उसका आनंद बढ़ेगा कि कमेगा? घटेगा? घटेगा ना, कमेगा ना। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम जितना भी भोग करना चाहे उतना आनंद बढ़े, ऐसा कोई नहीं है। धन की बात कर रहे हो आप, धन कितना दिन तक आपको आनंद देगा? जितना धनी च शत्रु वृद्धि। आप घर में बहुत सारे पैसे रख के इधर आए हो कथा सुनने में, मन तो वहीं पे पड़ा है, कोई चोरी करके लेके ना जाए। ऐसे होता है ना। रूपे च यौवनं च जमत कालम, जिनके पास जितना सारा रूप है, जितने सारे मैं बहुत सुंदर हूँ, उनके उतना सारा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बालों के लिए ये, गाल के लिए ये, इसके लिए ये, उसके लिए। तो कोई निर्भय नहीं है दुनिया में। अब निर्भय कौन है? बोल रहे हैं कि निर्भय तो वही है, कृष्ण चरण श्रायस माध्येन इति ही निराभयम। वही निर्भय है जो किसी एक प्रभु के ऊपर अपना सर्वस्व छोड़ दिया। उनका कोई भय नहीं है। आनंद दुनिया में किसी भी चीज में नहीं है। हम बहुत अभिमान करते हैं ना, मेरा बात कोई नहीं सुनता, मेरा लड़का भी नहीं सुनता, मेरे बेटे भी नहीं सुनते, बेटी भी नहीं सुनती, मेरे पत्नी भी नहीं सुनती, मेरे स्वामी भी नहीं सुनते। यही सबसे बड़ा अभिमान होता है हमारा। मैं जब से बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बात कोई नहीं सुन रहा। आप एक बात समझिए, आप खुद अपने बात सुनते हो क्या? मेरा अपना कौन है? मेरा पति, मेरा पत्नी, हमारे घर वाले, ये सब अपना है। इससे भी अपना तो मेरे त्वक है ना, ये त्वक, ये आंखें, ये दांत, ये बाल, ये सब तो हमारे हैं, अपने हैं। इसमें तो किसी का अधिकार, कोई अधिकार नहीं जमा सकता। ये सब हमारे बात मानते हैं। एक टाइम के बाद आप अगर अपनी बाल से बोलो कि तुम पको मत, सफेद मत हो, तुम काले के काले ही रह जाओ, सुनेगा आपका बात? वो एक टाइम के बाद वो भी सफेद हो जाएगा। दांत को बोलो कि आप मत गिरो, तुम रह जाओ, स्ट्रेट रहो, खाना खाना है मेरे को, और भी वो सुनेगा बात? एक टाइम के बाद हिलते हिलते गिर जाएगा। मेरे जो अपने हैं वो ही मेरा बात नहीं मान रहा, तो दूसरे क्या मानेंगे? इसमें अभिमान करने की कोई बात नहीं है। संसार दुखालयस्यम भव सिंधु पारम, संसार दुख के सागर है। यहाँ पे आ चुके हो तो ये मान करके चलो कि दुख आपके हिस्से हैं, आपके जीवन के हिस्से हैं दुख। और अगर आप इस युगन में चलते चलते किसी के माध्यम से सुख पा रहे हो तो समझ लो वो आपके हिसाब के अंदर, वो आपके जीवन में थे नहीं। भगवान की कृपा से ऊपरी कुछ मिल गया, अलग से मिल गया वो सुख। लेकिन सुख आपके प्राप्ति में नहीं है, आपके प्राप्ति में सुख नहीं है, दुख की सागर है ये। संसार दुख के सागर है और इस दुख के सागर में चलना है तो दुख भोग करते हुए ही चलना पड़ेगा। इसमें किसी के ऊपर अभिमान करने की कोई बात नहीं है। और भगवान को जब प्यार करना है, भगवान को जब रिझाना है, भगवान को जब अपना बनाना है, तब एक चीज बहुत सावधानी से छोड़ना पड़ेगा, वो है चाहत, एक्सपेक्टेशंस। मैंने कहीं पढ़ा था, लव विल बी प्यूरिफाइड व्हेन इट विल बी अनकंडीशनल। बहुत बढ़िया शब्द है, गौर कीजिए। लव विल बी प्यूरिफाइड व्हेन इट विल बी अनकंडीशनल। प्यार तो वही परिशुद्ध होता है, प्रेम तो वही परिशुद्ध प्रेम कहलाता है जिनमें कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई चाहत नहीं है। मैं तुमको प्यार करूंगा, प्रेम करूंगा, विनिमय में मेरे को ये दो, वो दो। आजकल के प्रेम में तो यही अशुद्धता भर गया है ना। इसने बहुत शायरी से, बहुत प्रेम से कहा है, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आने से रुपया बनाते रहे। अब रुपया से काम नहीं चलेगा,
चाहा रुपयों से नोट बुनाती रही। अब जब रुपया नहीं था तब चाहता कि कुछ रुपए मिल जाए। जब रुपया आ गया अभी तो समझ रहा है, मन हो रहा है कि थोड़ा सा नोट हो जाए रुपयों से। रुपयों में रुपया का क्या काम, नोट ना हो तो नोट बनाती रही। चाहा नोटों से कोठी बनाती रही। अब नोट आ गए तो छोटा बड़ा मकान बना लेते हैं। हमारे चाहत हमें कहाँ कहाँ लेके जाता है देख लीजिए। चाह नोटों से कोठी बनाती रही। अब चाह कोठी में मोटर भी मंगाने लगी। अब कोठी हो गया तो एक मोटर बाइक भी हो जाए। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही। चाह मोटर से होटल में जाने लगी। अब मोटर हो गया, चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट से। चाह होटल में बोतल खुलाती रही। अभी होटल चले गए तो चलो बोतल, आज की शाम बोतल के नाम। होटल में बोतल खुलाती रही। चाह क्या क्या करती ना कराती रही। चाह एक आदमी को कितना बद से बदतर तक गिराते हैं देख लीजिए। इसीलिए चाह के बिना कोई काम हो, एक्सपेक्टेशंस के बिना अगर कोई काम करे वही भगवान ग्रहण करते हैं। जहां पे चाहत रहता है वहां पे एक ही चाहत रहना चाहिए, प्रभु आप मेरे से कब मिलोगे। ध्रुव के बात हो, छोटे से भक्त थे, एकदम 6 वर्ष का एक भक्त था ध्रुव। अपनी माँ ने, ध्रुव का माँ, 2 माँ थे, एक सतमा एक निज का अपना माँ। पिता एक ही थे, सुनीति और सुरुचि। सुनीति उनके अपने माँ थे और सुरुचि बड़ी माता थी। तो सुरुचि द्वेष करते हुए ध्रुव को बोले कि तुम जाओ, वन में जाओ, इधर को तुम्हारा कोई नहीं है। तो अपनी माता, सगी माँ जो सुनीति, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम वन में जाओ, तुम्हारे असल पिता वन में ही है, वन में ढूंढो जाके। 6 वर्ष का एक भक्त था, 6 वर्ष का एक बालक, उनको कौन भेज सकता है वन में। तो ध्रुव चले गए वन में, नारायण नारायण नाम करते करते वन में ढूंढने लगे, कहाँ है मेरे पिता। अपने पिता को खोज रहे हैं वन में। नारद मुनि आके डराए, क्या कि तुम इतने छोटे बालक हो, किनको ढूंढ रहे हो तुम, किसको ढूंढ रहे हो। बोले मेरे पिता। बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है। बोले नारायण। कैसा दिखता है। बोले वो तो पता नहीं। बोले अपने पिता कैसा दिखता है पता नहीं, तुम कैसे ढूंढोगे। बोले पता नहीं, वो तो मुझे ढूंढ लेंगे ना, हम पिता को नहीं देंगे, पिता तो हमें देखे हम कैसे हैं। ध्रुव, नारद मुनि उनको बोले कि तुम्हें शेर से डर नहीं लगता, सांप से डर नहीं लगता, वन में कितने रिक्ष पशुए हैं उनसे डर नहीं लगता। बोले नहीं। बोले क्यों नहीं लगता। बोले क्योंकि ये सब मेरे पिता के द्वारा सृष्टि किए हुए हैं, मैं अपने पिता के संतान हूँ, और ये सब मेरे पिता के भी संतान, ये सब की संतान है। मैं इन सभी पशुओं के भाई लगता हूँ, कोई किसी अपने भाई को थोड़ी ना मारता है। नारद रीच गए उनके बातों से। इतने छोटा सा बालक, इतने उच्च विचार। चलो ठीक है ध्रुव, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जप करो, फिर तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारे पिता तुमसे जरूर मिलेंगे। तो ध्रुव के बातों में ध्रुव को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने के लिए बोले नारद मुनि। ध्रुव उस मंत्र का जाप करने लगे। प्रभु साक्षात दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए और बोले ध्रुव मैं आ गया, मेरा दर्शन करना था ना, लो दर्शन करो। ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोले और देखे कि प्रभु दिव्य गरुड़ में आरोहित होकर के 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए खड़े हैं सामने। और इतनी प्रेम भरी दर्शन देखने के बाद ध्रुव तो रो पड़े। उनके पास ना था कोई मंत्र का बल, ना था कोई ज्ञान का बल, ना था ठीक से कोई भक्ति का बल। तो किस चीज से रीझिए भगवान की। इस 6 वर्ष के आयु के बालक के सामने भगवान स्वयं प्रकट हो गए।
हम बरसों बरसों तक भजन कर रहे हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं। क्या था उस ध्रुव में? परीक्षित महाराज जब सुखदेव मुनि से पूछे कि प्रभु उस छोटे से बालक ध्रुव में ऐसा क्या क्वालिटी था जिसके कारण भगवान स्वयं आ पड़े? एक ही चीज था, और क्या है पता है? शरणागति। शरणागति था। प्रभु आपके सिवा मेरा है कोई नहीं, और मारो तो आप मारो, जियाओ तो आप जियाओ। तो भगवान आके बोले ध्रुव इतना कठोर तपस्या करने की क्या बात हुआ? तो इतने कम उम्र में इतना। बोले अरे प्रभु आप जब आ ही गए हो, मेरे हाथ की रेखा देख करके आप बताओ ना। बोले क्या? हाथ की हस्त रेखा विचार करने के लिए मेरे को बुलाए हो तुम? अरे जिनके पास सारे ग्रह जिनके चरणों में अवनत सिर होके खड़े होते हैं, उनको क्या हस्त विचार करवाओगे तुम? बोले नहीं करवाना है प्रभु, आप देखो ना। ध्रुव अपने दाहिने हाथ प्रभु के सामने रख करके बोले कि प्रभु देखो ना मेरे भाग्य में कब भगवान श्री नारायण का दर्शन मिलेगा। किनको बोल रहे हैं? ध्रुव नारायण को ही पूछ रहे हैं कि बोलो कब मेरे जीवन में नारायण का दर्शन मिलेगा। भगवान की आंखें सजल हो गया। भगवान रोते हुए ध्रुव को अपने बाहों में जकड़ करके बोले कि फिर मैं कौन हूँ? बोले प्रभु आप नारायण हो? बोले हाँ। बोले ऐसा भक्त मैंने जीवन में पहली बार देखा जो प्रभु के सामने ही प्रभु का अस्तित्व के ऊपर प्रश्न करता है। तो कितना निर्मल मन ना होने पे ऐसा प्रश्न कोई करता है? हम तो भगवान का अगर साक्षात पा जाए तो फिर ये पूछेंगे मेरा बेटे का शादी कब होगा, मेरे बेटी का शादी कब होगा, मेरे वो वाला नौकरी कब आएगा, मेरे दो चार पैसा कब आ जाएगा। ये पूछ रहे हैं कि प्रभु का दर्शन कब होगा। भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। मान लीजिए भक्त कभी भगवान के पास अपने लिए कुछ नहीं मांगता। परीक्षित जब श्रापग्रस्त हुए, परीक्षित महाराज कि अगले 7 दिनों में आपका सर्प दंशन से मृत्यु होगा, परीक्षित के सामने पूरा बैठक बैठ गया। त्रिभुवन के जितने ऋषि मुनि सब आ गए, कैसे परीक्षित को बचाया जाए। उसी वक्त उत्तर दिशा से एक महाविद्वान साधु है जिनके नाम है सुखदेव मुनि, जो स्वयं भगवान कृष्ण के अंतरात्मा शक्ति है। और सुखदेव मुनि आकर के जब परीक्षित के सामने खड़े हुए, परीक्षित को सब पूछने लगे, बोलने लगे तुम बताओ अपने दुख के बारे में बोलो कि मेरे को जीना है, मेरे को जियाओ, मेरे को बचाओ। परीक्षित ने किसी की बातों में कान ना दे करके सीधे जाके साष्टांग प्रणिपात किए और सुखदेव मुनि से करजोड़ करके नमन करते हुए बोले कि हे प्रभुपाद, मैं क्या आपके पास एक प्रश्न रखने के लिए योग्य हूं? सुखदेव मुनि बोले इतना विनम्रता, क्या प्रश्न है बताओ? कृपया करके बताइए। अगर कोई जीव को ये मालूम चल जाए कि अगले 7 दिनों में उनका मृत्यु है, तो फिर उसके लिए करणीय कर्म क्या है? वो क्या करे तब? किसी जीव को, अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, अगर किसी जीव को ये मालूम चल जाए, ये पता चल जाए कि अगले 7 दिनों में उनका मृत्यु है, तो फिर उसके कर्म क्या, उसका कर्म क्या है तब? सुखदेव मुनि तो अंतर्यामी थे, सब पता था उनको। तो बोले परीक्षित अपने बारे में कुछ नहीं पूछे, जीव के जब मंगल के बारे में पूछ रहे हो? बोले हाँ प्रभु, अब मैं तो जान गया हूं कि अगले 7 दिनों तक मेरे पास टाइम है, अभी भी 7 दिनों के बाद मेरा मृत्यु होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, जगत में इतने करोड़ों जीव हैं जिनके पास ये ज्ञान ही नहीं है अगले क्षण उनके पास समय है कि नहीं। यहाँ पे हम कोई बोल सकते गारंटी देकर के अगले दिन की सुबह हम देख सकते हैं, गारंटी है हमारे पास? किसी के पास नहीं है, कोई किसी के पास नहीं है। परीक्षित इसी बात की चिंता करते हुए सुखदेव मुनि से प्रश्न किए, आप बताइए उनके पास करणीय क्या है, वो क्या करे तो क्या करे तब? और सच्ची बात बोले, हम सभी के पास 7 दिन के अंदर ही मृत्यु होगा। आप देखिए
रवि, सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, इन 7 दिनों के अलावा और कोई 8वां दिन पैदा नहीं हुआ अभी भी जिनमें हमारा मृत्यु होगा। हमारे पास भी 7 दिनों का ही वक्त है और इस 7 दिनों के समय के अंदर ही जो करना है कर लेना है। ज्यादा समय है नहीं हमारे पास। अब सोचिए, एक बच्चा जब माँ की कोख से पैदा होता है, उनके उस बच्चे को पैदा होने में कितना टाइम लगता है? कितना महीना माँ की कोख में रहता है? 9 महीना ना। अब सोचो, किसी को पैदा होने में 9 महीना लग जाता है, लेकिन मरने में 9 सेकेंड काफी है। अभी था, अभी सांस बंद, बस। हरि बोल, राम नाम सत्य है। जहां पे एक का जन्म होने में इतना टाइम लगता है, मरने में 9 सेकंड काफी है। अब सोचिए हमारा मृत्यु कैसा हो सकता है? किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। कभी श्वास धन के भरोसे ना रहना। सबके भरोसा किया जा सकता है, लेकिन श्वास पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जीवन में कभी भी जीवन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा है भक्त के स्वभाव। आरोप लगाते हैं वो दोषी है, हम ठीक है। सच से मुंह मोड़ने से क्या होगा? ये जहां छोड़ने से क्या होगा? अपने चेहरे की धूल हटाओ, ये आईना तोड़ने से क्या होगा? अगर दोष है ना, किसी के ऊपर एक इंडिकेट फिंगर दिखाओ कि वो दोषी है, बाकी तीन फिंगर में हमारे तरफ ही और करता है। दोषी अगर वो 1% है तो फिर 99% दोषी हम हैं कि हम उनके दोष विचार कर रहे हैं। यही है, जब कोई जीव अपने से झुकना सीख जाए ना, तो वो बच जाता है। जो जितना बड़ा समझता है खुद को, वो उतना ही नीचे आ जाता है। इसलिए भजन अलग से कुछ नहीं, वर्षों तक तपस्या करना भजन नहीं है। वो तो तब का बात था। इस मंदिर के जो हमने अभी प्रभु जी से बात की, मंदिर के दर्शन के, जिनके नाम से इस मंदिर का नाम हुआ। आप लोग, मेरा नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ तो वो कितने भजन किए थे, मैंने तो सुना कितने सालों तक तिरुपति में भजन किए। मलयालम स्वामी जी, हाँ। मलयालम स्वामी। तो अगर आप सोचिए, हम आप कर सकते हैं उतना साल तक? तपस्या महाराज साहब, एक दिन महीने में 2 ही एकादशी आते हैं। एक व्रत, चलो एकादशी छोड़ लो, कोई भी एक व्रत करने के बाद दूसरे वाले दिन कब खाना खाए, कब खाए, अरे भाई पूरा दिन ना खा के कितना कैसा हो गया, आंख बैठ गए। तो हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता ये सब व्रत। तपस्या क्या करें? इसलिए भगवान बहुत सहज, बहुत सरल कर दिए भजन। कुछ मत करो, सब छोड़ दो, एक ही काम करो। क्या? वो है नाम लो, नाम, खाली नाम करो, जप करो, चैंट करो जितना भी हो सके। क्या क्या चैंट करें? कितने सारे मंत्र हैं, कितने सारे श्लोक हैं, वेदों के, पुराणों के, भागवत के। अरे इतने सारे श्लोक कहाँ से याद करें? जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो निर्बुद्धि है, जिनके पास ऐसे कई सारे भक्त हैं जिनके पास ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो कैसे याद कर सकता है? बोले सब छोड़ो। जैसे राजा को छोड़ करके महाराजा के शरण में जाते ही पूरी विपद का विनाश हो जाता है, वैसे ही मंत्र को छोड़ करके महामंत्र का आश्रय करना चाहिए। जब मंत्र नहीं याद हो रहा है तब महामंत्र का आश्रय ले लो। और महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र का आश्रय जब लेता है कोई भी। अब कोई पूछ रहा है कि प्रभु
वो भी तो बहुत बड़ा है। छोटा सा कोई मंत्र दे दो जिसको गाने से जिसको जप करने से सब विपत्ति विनाश हो जाता है। बोले सबसे छोटा, सबसे सहज और सबसे सरल नाम अगर कोई जग में है वो है 2 अक्षर का नाम। कौन सा पता है? एक तो आप बोल सकते हो राम नाम, एक तो बोल सकते हो कृष्ण नाम। बोले आप सोचो कृष्ण में भी कितने उलझने हैं ना, कृष्ण उलझने हैं कितना। लेकिन आप सोचो अगर राधा नाम किया जाए तो, जिसमें कोई जपोगे राधा तो कटेगा बाधा। राधा रानी कितनी करुणामय सरकार है। आप वृंदावन में कौन कौन गए हो? इधर से गए हो कोई? अगर कोई ना गए हो तो कृपया करके आइए वृंदावन में, जहां पे राधा रानी का ही बस चलता है, दूसरे किसी का नहीं। जो भगवान जो ब्रह्मांड के मालिक है उनका भी बस नहीं चलता उधर, राधा रानी का ही बस चलता है उधर। वैसा श्री राधा रानी के नाम अगर कोई जप करे, उनके जीवन से बाकी सब बाधाएं ऐसे ही कट जाता है। तो चलिए हम करुणामयी श्रीमती राधा रानी के एक दिव्य भजन के माध्यम से करें। तो शास्त्र में ऐसे वर्णन है, जो फल मिलता है वो सारे वेदों के मंत्र के एक पास रखा जाए। समझ गए आप? सारे वेदों के मंत्र राम भारियों के नीचे आ जाएगा। अब उसी हिसाब से राम लक्ष्य गुण राम, लक्ष्य राम नाम एक तरफ रखो, एक कृष्ण नाम एक तरफ हो, और एक तरफ खाली श्रीमती राधा रानी का रा शब्द रख दो, एक खाली रा शब्द रखो। रा शब्द दृश्यते कृष्णम, धा शब्द धावते इति, राधा कृष्ण समत्पत्याम। सोचे, उच्चारण ना करे, खाली सोचे मैं राधा जप करूंगा। सोचने से ही भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं वैकुंठ। अब राधा शब्द उच्चारण करने के बारे में सोचने के बाद जब राधा शब्द उच्चारण करने वाले हैं, अब जब कोई जीव राधा शब्द उच्चारण कर देते हैं, भगवान के लिए उनके दास स्वीकार करते हैं। इतने सामर्थ्य राधा नाम। कोई अलंकार में किसी ने बहुत भाव से कहा, अगर कोई ब्रज में आप पहुंच जाए तो भगवान कृष्ण की भी सामर्थ्य नहीं है। राधा मेरे स्वामिनी, मैं मुझे दीजिए जन्म मोहि दीजिए। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने। बरसाना कहाँ है पता है? नाम नहीं सुने हो बरसाने का? सुने कहाँ है बरसाना? कोई भजन बजता है, राधे 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 बरसाने वाली। बरसाना वृंदावन की गलियन बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन बोल, राधे 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 बोल, राधे
पीतांबर सोहे कान्हा के अंग पीतांबर राधा के चुनरियन मोर राधा के चुनरियन मोर राधा के चुनरियन मोर वृंदावन की हरि हरि बोल राधा बोल राधा बोल वृंदावन की हरि हरि बोल राधा बोल राधा मोर वृंदावन की चुनरियन मोर राधा के मुखटियन मोर बरसाने की हरि हरि बोल राधा बोल वृंदावन की हरि हरि बोल राधा वृंदावन की चुनरियन मोर राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल वृंदावन की हरि हरि बोल राधा राधा अंतिम निवेदन है कि ऐसे रिवाज है कि कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा महाप्रभु के नियम के अनुसार दक्षिणा के रिवाज ऐसा है महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीतो वादित्र माधवन मनशो रसेन रोमांच कंपस्व तरंग भाजो वंदे गुरुश्री चरणार वृंदम। दक्षिणा के नाम पे एक ही दक्षिणा सार है, वो है भगवान के जब नाम गुण कीर्तन हो रहा है तब एक साथ मिलके नृत्य और गीत करना पड़ेगा। हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। नाम है किशोर, तो एक साथ मिलके किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। श्री राधा श्री राधा
हाँ 1 2 1 2 ऐसे नीचे हिलता था ना, ऐसे हिलता उसी तरह एक बार दाहिने पा जिस तरफ है हम लोग दाहिने तरफ इस तरफ, हाँ वैसा ही एक सच। अगर गाने वाले कोई हो जाता हम नृत्य करके दिखा देते। ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया था, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया था, गिरने न दिया तूने मुझे नाम लिया था, ओ गिरने न दिया तूने मुझे नाम लिया था। ओ किशोरी कुछ ऐसा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ जय राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा भज जय राधा श्री राधा, ओ जय राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधा ओ जय राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। महाप्रभु जिनके कारण से हम इस युग में खड़े होकर कीर्तन कर पा रहे हैं, उन्हीं के दिए हुए 2 अक्षर का एक नाम कर लेते हैं, बहुत प्रेम भरे नाम, हरि हरे नमो कृष्ण यादवाय नमो, यादवाय माधवाय केशवाय नमो। हमारे गुरुदेव की आज्ञा है ऐसे नाम प्रेम से, ऐसे हाथ उठाने के कारण भगवान देख रहे हैं नीचे कितने जीव हैं जो हाथ उठाते थे कि प्रभु पुलिस दौड़ा है, बस हम भी सरेंडर करना कि प्रभु आप हमें देख लो, हमारे नैया उतार दो, ऐसे। चलो एक साथ बोलते हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय गोपाल गोविंद नाम श्रीमद् वक्षुधाम, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव श्री भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव श्री भगवत गीता, जय रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ, जय रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ, श्री गिरि जहाँ है ये विघ्ननाश विष्णुपुरा, बलिरानंदे बल हरि भज वृंदावन, ताल मन कमल वन हर भंडुर ओ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, बलिरानंद नम पदे भजाई नमः, हरि नाम अति सुंदर, बहुत अच्छा। ज्योतिश्चन्द्रस्वपश्यति तवाभ्याभ्यन्तरज्योतिषः ज्योतिषिवमुच्यते। ॐ मङ्गलं गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मङ्गलम्। हरि ओम तत्सत्। ओम ओम శ్రీ అసంగానంద మహర్షులకు, ఓం శ్రీ
చైతన్య ప్రభువులకు భక్తులందరికీ. ఆ భక్తులు తర్వాత కొద్ది నిమిషాల్లో ప్రారంభమవుతుంది. మీరంతా కూర్చోండి. ఆ కూర్చున్న లోపల మా ఈ ప్రాంతంలో నివసించే మొత్తం 6 దినములు ఆ విషయాలు మరికొన్ని ఆశ్రమ విషయాలు స్వాములు వచ్చేలోగా కొంత చెప్తారు. ఆయనకి ప్రార్థిస్తున్నాం. ముందుగా అందరూ ఓంకారం చెప్పండి. వెంకట్రావు గారు ఏదో ఓం శ్రీ అసంగానంద స్వామి వారికి జై జై. ఓం శ్రీ గంగాధర దేవ్ గారికి జై జై. రాములు గారు వాళ్ళంతా చాలా శ్రమపడి చాలా కష్టపడి చాలా ప్రయాసాలు కూర్చి ఏ పని అయినా చేయాలంటే అది రాత్రి పగలు కాకుండా చూడకుండా భోజన వగైరాలు కూడా చూడకుండా ఈ పని అయిపోవాలంటే పని చేస్తే అవుతుందని రాత్రిలో అది కూలిపోతే రాత్రి 12 తర్వాత శంకర మైదానం మీద తుడిచి మైదానం నుంచి సత్యమూర్తి గారు, అప్పలనాయుడు గారు, నేను ఆ సైకిల్ మీద మూటలు తీసుకొచ్చి తెల్లవారులు కూడా చేసాం. అలాగా ఇది ఉండగా అలాగనే ప్రతి పని కూడాను ఏ పని అయినా పట్టుకున్నట్లయితే స్వాముల వారు ఆ పనిని దీర్ఘంగా అయ్యేదాకా వదిలేవారు కాదు. పండగ సమయాల్లో కూడా పగలు అంతా పనిచేసేవారు. సెలవు రోజుల్లో ఆయన ఇంటి దగ్గర నుంచి భోజనాలు తెప్పించి భోజనాలు పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళలేకుండా ఆ పనులను కంప్లీట్ చేసేవారు. ఇలా ఉంటూ ఉండగా స్వాముల వారిని మలయాళ స్వామి అంటారు. అంటే ఆయన మలయాళం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి మలయాళ స్వామి అంటారు. ఆయన అసలు పేరు అసంగానంద స్వామి, అసంగానందగిరి. ఆయన్ని ఇక్కడికి ఒక 10 రమ్మనమని కోరినట్లయితే ఆ స్వాముల వారు తీసుకున్నటువంటి వారు మమ్మల్ని మీరు సంభాళించడం చాలా కష్టం కాబట్టి అటువంటి అవసరం వచ్చినప్పుడు నేనే సంవత్సరం ముందు మీకు తెలియపరుస్తాను, మీరు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా వస్తానన్నారు. అలాగనే శ్రీకాకుళంలో వీరగడ్డం అక్కడ చిన్నదా ఆశ్రమం ఉంది. ఉత్తరం రాశారు. ఉత్తరం రాస్తే సంవత్సరం ముందు రాశారు. ఈ సంవత్సరంలోపు నెల దానికోసం ప్రత్యేక చందాలు వేసుకుంటూ సంవత్సరం మొత్తం మీద డబ్బులు పోగు చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆరు వెంకట్రావు అంటే రామచెట్టి వెంకట్రావు గారు అది 6 రోజులు కొత్తపల్లి దుర్గా మైదానం మీద తెల్లవారు 5 గంటలకి సాయంత్రం 6 గంటలకి భగవద్గీత ప్రవచనం అవుతుంది. ఇలా ఉంటూ పనుల్ని పైన ఎక్కడ కూడా ఒక పైసా తినకుండా అంతా వీళ్ళే కష్టపడి ఇదంతా సత్యం ఎటువంటిదంటే సత్యాన్ని రక్షిత అంటే నేను నువ్వు అందరూ కూడా ధర్మంగా నడిచినట్లయితే ఆ ధర్మమే ఎట్టి కష్టాలు వచ్చినా ఎటువంటి ఆపదలు వచ్చినా భగవత్ స్వరూపంగా అవతరిస్తారు. కొంతమంది అవతరించి నీకు అవసరమైనటువంటి సహాయాలు చేస్తారు. అంటే ధర్మం అటువంటిది. ధర్మాన్ని రక్షించినట్లయితే ఆ ధర్మం ఏ రూపంగానైనా నీ కష్ట దుఃఖాల్లోనూ నీ కూర్చున్నటువంటి దేవుడు అంటే దైవం అంటే నమ్మకం కుదరాలి. నమ్మకం కుదరాలంటే ప్రతి సంఘం అంటే హిందూ మతం కానీ ముస్లిం మతం కానీ క్రిస్టియన్ మతం కానీ ఆ దైవాన్ని పొందేది. అది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఏమి చేసినా ధర్మమార్గంగా నడిచినట్లయితే ఆ ధర్మం
మనం తప్పకుండా కాపాడుతుంది. కాబట్టి ఈ ఆశ్రమం స్థాపించారు, 90 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అప్పుడు ఇవన్నీ ఇల్లు ఉండి కావు, అంతా మైదానాలే ఉండేవి. అధికలేట్ పట్టుకొని వచ్చారు, అధికలేట్ పట్టుకొని వెళ్ళేవారు. ఇక కార్యక్రమాలు చూసుకుంటూ ప్రతి పూజలు కూడా ఎన్ని పూజలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని పూజల్ని మెంబర్లే మా తాలూకా క్రమంగా ఎవరికి వచ్చే వాళ్ళు ఆ పూజలు, ఆ గుడి పూజలు, తర్వాత ఈ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పూజలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఈ వార్షిక ఉత్సవంలో ఆదాయ వ్యయాలు తెలియపరుస్తూ పెద్దల్ని అన్నదానం కార్యక్రమం చేసినటువంటి వాళ్ళు, ఈ యొక్క ఆశ్రమాన్ని నడిపించినటువంటి వాళ్ళు, దీనికి కావాల్సిన ఖర్చు చూసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎన్నుకోబడి వాళ్ళ ద్వారాగా ఇది జరుగుతూ ఉండేది. తెలుగువారి ఆశ్రమాన్ని మీరు నిలబెడితే చాలా ధర్మాన్ని మీరు పొందుతారు, సత్యాన్ని పొందుతారు, దైవాన్ని సాక్షాత్కారం చేసుకుంటారు. ఇది గ్యారంటీగా నేను చెప్తున్నాను, ఇది నా అనుభవం. అది వెంకటరావు గారు 53 నుంచి కట్టుబడి ఉన్నారు. మొత్తం 72 సంవత్సరాలు ఈ ఆశ్రమం. మలయాళ స్వామి వారు 1959లో వచ్చినప్పుడు ఈయన కూడా ఈ యొక్క ఆశ్రమంలో ఒక ముఖ్య సభ్యునిగా సేవలు అందించారు. కానీ ఇప్పుడు 93 సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఆయనకి పిలిచిన వెంటనే వచ్చి మనందరి ముందు ఆయన తన అనుభవాలను తెలిపినందుకు ఆయనకి నమస్కరిస్తూ ఈ దీక్ష కార్యక్రమాన్ని నేను ప్రారంభిస్తున్నాను. बसंत पंचमी का आज शुभ अवसर देवी भागवत की प्रवचन करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हिमगिरी जी का। जो पुराने लोग सब जानते हैं कि मैं 86-87 से यहाँ पर अध्ययन किया। मेरे गुरु का नाम जो गीता पाठ सिखाते थे उनका नाम श्रीनिवास जी था। जब मैं भजन करने के लिए गया तो वहां भी एक व्यक्ति था, उसका नाम भी श्रीनिवास राव। तो श्रीनिवास का पीछा नहीं छोड़ा, भले अन्नमयन तो बन नहीं सका, लेकिन भजन में आज भी खड़गपुर में इस आश्रम का देन है कि लोग मुझे मान वृंदावन बिहारी लाल। इनके पिताजी सत्यमूर्ति जी बहुत प्रेम करते हैं और ये उनसे अधिक प्रेम करते हैं। क्षमा मांग रहे हैं इसलिए नहीं, देवी भागवत के लिए आधा घंटा समय मुझे दिया गया, लेकिन मैं इस समय को देख के करूंगा, क्योंकि एक समय होता है, भूख का समय होता है, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं होती है। केवल रहता है कि जितना जल्दी समाप्ति हो उतना जल्दी हम भोजन का ग्रहण कर सकें। भोजन एक आधार है। तुलसीदास जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी करही नाम संकीर्तन ही कलयुग का आधार है। तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले लिखा था। देखिए मोदी ने आधार कार्ड को जरूरी किया ना, वृंदावन बिहारी लाल की।